सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है एंड आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक्चुअली कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे आप लोग ऐसे भी होंगे यार जो अपने आप को कोस रहे होंगे, बोलोगे कि यार हम वर्दी नहीं है, हमारी ज़िंदगी वर्दी नहीं है। बट मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू आर नॉट वर्दी, आप गलत सोच रहे हो। ये आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। आप यू कैन नॉट से दैट यू आर नॉट वर्दी। जिस वक्त आपने इस एग्जाम को देने की भी सोची थी ना, इट इटसेल्फ प्रूव्ड कि आप बड़ा सपना तो देख सकते हो। देन हाउ कैन यू से जस्ट बिकॉज एक एग्जाम हुआ जो कि ऐसा था जिसमें 8 क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनल थे, सिस्टम ओपेक था, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया वहां पे वो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसपे कोई भी बच्चा सवाल उठा सकता था एंड इन द एंड वो अपनी मनमर्जी से आपको आंसर की तो टाइम पे देगा नहीं एंड अपनी मनमर्जी से इस हिसाब से पेपर बना रहा था कि इन द एंड आप का इंटरप्रिटेशन और उनका इंटरप्रिटेशन अलग है, देन दे आर नॉट गोइंग टू बी अकाउंटेबल। तो एक ऐसे एग्जाम के लिए जब चीज़ें पेपर ही अपने आप में अनसर्टेन है, एक्सेप्ट की डेट्स अनसर्टेन बहुत ही रेयर केसेस में है, हाउ कैन यू से यू आर नॉट वर्दी। वर्दी तो हैं आप, मेहनत की थी आपने, पढ़ाई की थी आपने, जी जान लगाया था आपने, तो यू आर एक्चुअली वर्दी, आपने पढ़ाई की थी। कई सारे बच्चों का मानना था यार इस ज़िंदगी का क्या करेंगे हम। आई हैव हर्ड वन केस, सिस्टर एंड ब्रदर दे टुक देयर लाइफ्स क्योंकि वो अपने एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई नहीं कर पाए एंड हर साल पेपर के चलते ऐसा होता है यार। ये दिस इज़ द वेरी रॉन्ग स्टेप दैट पीपल टेक, नेवर एवर थिंक ऑफ दैट। हम अक्सर भूल जाते हैं सोसाइटल प्रेशर में कि हमारी लाइफ इससे एक एग्ज़ाम से बहुत बड़ी है एंड हमें इस डायरेक्शन में कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारी फैमिली वो कितने टूट जाते हैं उसके बाद हम सोच भी नहीं सकते। तो डोंट थिंक कि लाइफ इज नॉट वर्दी, लाइफ इट इज ऑल वर्दी। एंड एक चीज सोच के देखना कि अगर आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ वर्दी नहीं है, तो क्या जो यूपीएससी का पेपर निकाल लेता है जो आईएएस है, क्या सारे आईएएस खुश हैं? या फिर जिनका पेपर नहीं निकला तो क्या वो सारे लोग दुखी हैं? दो ही ऑप्शन तो हो सकता है ना। आपने एग्जाम निकाला, यू क्वालिफाइड, ज़्यादातर लोग का आईएएस एंड आईएफएस ही होता है, ठीक है, एंड मेनली आईएएस होता है। या कुछ बच्चे पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो दे गो फॉर आईपीएस। प्राइमरीली यही प्रायोरिटी होती है। अब एक बात बताना कि अगर आप ये भी बन गए तो क्या आप खुश होगे? क्या उसके बाद आपकी दिक्कतें नहीं बढ़ेंगी? आपकी लाइफ एक्चुअली सिलेक्शन के बाद और ज़्यादा इजी नहीं होने वाली है। आपको पावर्स मिलेंगी, आपको अथॉरिटीज मिलेंगी, कुछ टाइम आपको मजा आएगा एंड देन यू विल सडनली नो कि वो लाइफ इतनी भी इजी नहीं थी जितनी इजी मुझे दिख रही थी। सो दिस इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी इजी लाइफ। आईएएस की लाइफ बहुत आसान नहीं होती, पूरा डिस्ट्रिक्ट, तो यू आर 24/7 ऑन अ जॉब। कभी कोई मिनिस्टर आ रहा होगा, कभी कुछ हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी जो आपको हैंडल करना होगा सिंगल हैंडेडली विथ योर टीम। ऑब्वियसली यू विल बी अकाउंटेबल फॉर योर डिसीजंस। और एक बात बताना, जिन लोगों ने यूपीएससी नहीं निकाला, आर दे नॉट हैप्पी? क्या उनकी लाइफ वर्दी नहीं है? वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस नहीं है। वी हैव मैनी टीचर्स जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वी हैव मैनी डॉक्टर्स, मैनी इंजीनियर्स जो लाइक दे हैव अचीव्ड अ लॉट इन देयर लाइफ, जो शायद एक आईएएस कभी पूरी जिंदगी नहीं अचीव कर पाएगा। तो इज देयर लाइफ नॉट वर्दी? वी हैव द पीपल लाइक सुंदर पिछई, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। द थिंग इज दैट यू हैव मेड द रॉन्ग थिंग्स इन योर माइंड कि केवल यूपीएससी निकला तो मेरा लाइफ वर्दी है एंड यूपीएससी नहीं निकला तो माई लाइफ इज नॉट वर्दी, व्हेन द एग्जाम इटसेल्फ इज बिकमिंग अनवर्दी। क्योंकि जिस तरीके से पेपर हो रहा है तो उस बेसिस पे यार आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि योर लाइफ इज नॉट वर्दी? योर लाइफ इज वर्दी, यू आर वर्दी। तो स्टॉप दिस। और ये जो फीलिंग है ना आज, दैट इज द टेम्पोरली, कल की डेट में आप इस फीलिंग पे आओगे ना तो आप फंसोगे। बट देन चीज ऐसी है कि इस रिजल्ट के बाद आपको डील करना पड़ता है खुद से भी और आपके लोगों के अराउंड भी। खुद से जब आप अपने पर डाउट करते हैं कि क्या मैं लायक था, फिर आपको फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि फैमिली वाले भी तो आपका रिजल्ट देखना चाहते हैं। दे वांट यू टू सी विथ अ पॉजिटिव रिजल्ट एंड कई बार खरी खोटी आपको सुना देते हैं। मुझे भी कभी कभी होता था कि
पापा गुस्सा कर जाते थे, होता है, दैट इज नॉर्मल, नेचुरल है। तो उसमें इतनी बड़ी कोई चीज नहीं होगी। थी आपकी फैमिली और आपका गोल एक ही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए इफ यू आर इन द एग्जामिनेशन, तो वो भी यही चाहते हैं। तो कई बार आउट ऑफ द रिजल्ट और फैमिली के ऊपर एक सोसाइटी का ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, हम सोसाइटी के प्रेशर को फिर भी इतना फील नहीं करना चाहते। एंड वी आर नॉट वेरी वेल कनेक्टेड विथ आवर रूट्स, लाइक हमारे रिलेटिव्स एंड दूसरे लोग। बट हमारे जो पेरेंट्स के एज के लोग हैं, वो लोग अपने जो अपना गांव है, कुटुंब है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कनेक्टेड होते हैं। और ये वाली जनरेशन में थोड़ा सा कम कनेक्टिविटी है। तो दे आर एक्चुअली फेसिंग द प्रेशर कंटिन्यूसली, यार तुम्हारे बच्चे का नहीं हुआ, तुम्हारी बच्ची का नहीं हुआ। सो उसके चलते आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन समटाइम्स दे से टू यू कि तुमसे तो नहीं हो रहा, तुम क्या कर रहे हो, ये वो। बट उस चीज में दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई आप ऑलरेडी एक मेंटल प्रेशर में हो, मेंटली टेंशन में हो। बट उनका कंसर्न कभी आपके लिए गलत नहीं था। तो प्लीज डोंट टेक योर फैमिली अदरवाइज। एंड फिर भी लगता है लाइक 0.05% को बच्चों को अगर लगता है कि नहीं आपकी फैमिली आपको बिल्कुल नहीं समझती, आई बिलीव आपको उनसे बात करनी चाहिए। टॉक टू देम, टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। मुझे लगता है फिर इन दैट केस आपको उनको बताना। और इसको तो छोड़ दो, जिस टाइम तुम सेलेक्ट होगे ना, तुम्हें बोलेंगे अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है। जब तुम फेल हो रहे होगे तो तुम्हें बोलेंगे अरे गधा है। मेरे साथ होता था। आई वॉज इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। आई हैड लेफ्ट माई जॉब अर्लियर। एंड मेरे पापा के जो दोस्त थे उनको बोलते थे कि अरे चौहान साहब, आपका लड़का तो मतलब बहुत बड़ी गलती कर दिया चौहान साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना बढ़िया जॉब और ये वो। उसका जब एग्जाम निकला तो सेम लोगों का स्टेटमेंट चेंज था। दे सेड कि अरे चौहान साहब, मतलब आपके लड़के में पेशेंस बहुत था। सेम पीपल, द लैंग्वेज गॉट चेंज विथ अ रिजल्ट। तो ये सब कुछ डिसाइड करेगा रिजल्ट के बेसिस पे। सो दीज पीपल विल नेवर मैटर, ये लोग मैटर करते ही नहीं है। तो इनका जो प्रेशर आप लेते हो ना अपने माइंड पे, और आप मेंटली एकदम परेशान हो जाते हो, डोंट स्टॉप टेकिंग इट। ठीक है यार, नहीं हुआ, दैट्स इट। और ये जो अक्सर बोल रहे होंगे ना, इनसे कभी खुद यूपीएससी नहीं निकला होगा। क्योंकि जिस बच्चे ने यूपीएससी निकाला होगा ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेगा, वो आप समझेगा आपका दर्द। तो इन लोगों को तो कंसिडर करना ही नहीं है आपको। सोसाइटी इज लाइक दैट ओनली। वो केवल आपके दर्द में मजे लेते हैं। वो हर वो काम करते हैं जिसके लिए वो आपको मना करते हैं, लेकिन आपको ज्ञान देते हैं। तो इसको तो सोचना ही नहीं है। फैमिली को समझाना है, खुद को समझाना है, यू आर नॉट अनवर्दी, आप कर सकते हो। एक और बारे में बात कर लेते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देते वक्त आपका एम क्या था? क्या वो ये था कि मुझे एक एग्ज़ाम निकालना है, या फिर वो ये था कि मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए? ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वॉज यूपीएससी वॉज द एम, और वॉज अ गुड लाइफ थ्रू यूपीएससी वॉज द एम? तो बेसिकली आपका अगर देखेंगे ना, तो हम सभी का एक ही पर्पज होता है, हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। एंड यूपीएससी इज़ द वे उस अच्छी लाइफ की तरफ। तो अगर आपका ये गुड लाइफ आप डिसाइड करें ना कि आपके लिए गुड लाइफ क्या है, तो यू विल सी कि नॉट फॉर एवरीबडी यूपीएससी इज दैट। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद एवरीबडी इज हैप्पी, ऐसा नहीं है। अदरवाइज देयर वुड नॉट हैव बीन सुसाइड्स आल्सो इन द एडमिनिस्ट्रेशन। आपने सुन रखे होंगे इंसिडेंट्स, ट्रेन के नीचे भी आ गए हैं, कुछ लोग के ऊपर अटैक्स हो गए। आर दे एक्चुअली लिविंग अ लाइफ जो एक गोल्डन लाइफ दिखाई जाती है? तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ यूपीएससी यूपीएससी नहीं है यार, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली सडनली आपको इतनी सारी पावर देता है कि यू फील लाइक कि भाई यू आर समथिंग। बट वही वाली चीज़ है कि उस टाइम पे आपको वो चीज़ अच्छी लग रही होती है, 5-10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1 साल। उसके बाद जब वो आपकी रूटीन लाइफ में आ जाता है, तो वो आपके लिए नॉर्मल लाइफ हो जाती है। ये कुछ कुछ वैसा ही है कि सपोज आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके घर पे टीवी है, फ्रिज है, एसी है, और एक ऐसा कोई लेडी आती हैं आपके यहाँ पे जो काम करती हैं, उनके लिए ये एक ड्रीम लाइफ हो सकती है। आपके लिए हो सकता है कि भाई शाहरुख खान की लाइफ ड्रीम लाइफ हो सकती है, शाहरुख खान के लिए हो सकता है कि अंबानी की लाइफ ड्रीम लाइफ हो सकती है। इट इज ऑल द डिफरेंस पॉइंट्स। तो एक्चुअली इट वॉज नेवर एन एग्जामिनेशन। दो आप एक बेस्ट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते थे और उसके थ्रू आप एक गुड लाइफ आना चाहते थे, तो आपको अपना गुड डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है। तो इज एवरीवन हु इज नॉट एन आईएएस नॉट हैप्पी? ऐसा नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स।
बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं। वी हैव द पीपल लाइक हु आर अर्निंग लाइक क्रेज़ी। वी हैव द पीपल लाइक हु आर मेकिंग अ मच मोर इम्पैक्ट देन एन आईएएस ऑफिसर। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। सी, क्वालिफाइंग यूपीएससी इज फाइन, बट इट इज नॉट एवरीथिंग इन द लाइफ। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे कि अगर आपने एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया एंड योर लाइफ इज नॉट वर्दी, ये गलत है। यू आर वर्दी। बस आपको ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन स्टिल, सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, यू मस्ट ऑल्सो हैव अ बैकअप प्लान, क्योंकि एग्जाम इट सेल्फ इज बिकमिंग अनसर्टेन। Uncertain in the sense, I have already made a video, 8 questions were objectionable and questionable. Even जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनल एंड क्वेश्चनेबल नहीं थे, जैसे कि 2024 में इन्होंने आंसर की दीदी प्राइम मिनिस्टर वाला, मतलब इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन दे हैव टेकन द रॉन्ग आंसर की, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट दे हैव गिवन द रिजल्ट। क्या पता इस बार जो रैंक्स आई हैं उसमें से कितने सारे बच्चे छट जाते हो, कितने सारे बच्चे जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, दे वुड हैव बीन सेलेक्टेड बिकॉज जस्ट। और ये सारा कुछ खेल इसलिए हुआ कि वो एक क्वेश्चन उन्होंने जो दिया, दैट क्वेश्चन वाज रॉन्ग ऑल टुगेदर। जो उन्होंने आंसर की चूज की, दे कुडंट चूज इवन द राइट आंसर, जिस जहां पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। तो ऐसे केस में व्हेन एग्जामिनेशन इज बिकमिंग अनसर्टेन, यू नीड अ बैकअप। लेकिन सवाल आता है कि कब आपको एक बैकअप के लिए सोचनी चाहिए। दूसरी चीज आती है कि आपको बैकअप के लिए क्या सोचना है। अगर मैं बात करता हूं कि कब आपको बैकअप के लिए सोचना चाहिए, तो एक सीधी सी चीज समझ लिए कि व्हेन यू हैव गिवन 2 सीरियस अटेम्प्ट्स, 2 सीरियस अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो। अब ये अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि बस गए मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, राजेंद्र प्लेस रह लिए तो आई हैव गिवन द अटेम्प्ट। नहीं, वो अटेम्प्ट नहीं काउंट होता। अटेम्प्ट का मतलब ये था कि भई आपने पढ़ा था, अगर आपको ने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था तो आपने प्रॉपर्ली क्लासेस की थी। आपने आप अपनी मेहनत को देख के कह सकते थे कि भई मैंने मेहनत की है। आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। आस्क योरसेल्फ, हैव यू एक्चुअली गिवन 2 सीरियस अटेम्प्ट्स? क्या आपने एक्चुअली साल भर पढ़ाई की थी? और मैं कह रहा हूँ साल भर नहीं, 365 दिन में क्या आपने 300 दिन अच्छे से पढ़ाई की थी, जिससे आप खुश थे? आप कह सकते थे कि भई मैंने पढ़ाई की थी। अगर आपने ऐसा किया हुआ है, देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ बैकअप। और वो बैकअप क्या हो सकता है, वो मैं भी बात करूंगा। तो पहले चेक कि आपको कब इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 2 के बाद ना 1-2 एग्जाम तक तो पीपल वेट, एंड आफ्टर दैट प्रेशर स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। फर्स्ट अटेम्प्ट इज दैट इज व्हाई कंसिडर्ड एज द बेस्ट अटेम्प्ट। एंड देन बैकअप में यू कैन थिंक ऑफ द लाइफ एज द कंटेंट क्रिएटर। आप ये काम देख सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स दे डू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज, इवन आवर इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द एक एग्जाम, क्योंकि देखो यार बहुत कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं पढ़ा रखा है। आपने सब कुछ तो पढ़ा रखा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है ना अच्छे से, तो आपने सब कुछ लगभग पढ़ लिया। यू नीड ओनली टू ब्रश अप। तो 4 से 6 घंटे का आप डेली दे रहे हो ना, तो आपका यूपीएससी निकलना होगा तो उतने में निकल जाएगा, और नहीं निकलना होगा टू बी वेरी फ्रैंक तो नहीं निकलेगा। तो 4 से 6 घंटे फिर उसके बाद काफी होता है, अगर आपने 2 साल ढंग से पढ़ाई की। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शनल तैयार होगा, आपका जीएस तैयार होगा, आपका मेंस तैयार होगा, फिर तो रिवीजन ही रहेगा ना, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। दूसरा एक बैकअप हो सकता है बीपीएससी जैसे एग्जाम। जैसे इस बार बीपीएससी ने 1200 से ज़्यादा सीट्स लाई हैं, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म जारी हैं, आप देना चाहें तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। दिस इज लाइक, सी, एसडीएम इज ए मिनी आईएएस। मैं मिनी आईएएस क्यों कहता हूँ? क्योंकि उस स्केल पे नहीं, वो पावर नहीं, लेकिन अगर आप आईएएस को हटा दे तो उसके बाद देन इन द स्टेट दिस इज द एसडीएम ओनली। जो स्टेट पीछे से जाता है उसके पास वो पावर होती है। तो आप एसडीएम की पावर को बिल्कुल कम ना समझें। और ऐसे तो आप आईएएस भी बन के जाओगे तो आपके भी सीनियर आईएएस बॉस होंगे, इनके भी बॉस होते हैं, तो इनके बॉस आईएएस होते हैं, बस इतना ही फर्क पड़ता है। तो जस्ट वो कैडर से खाली कंपैरिजन नहीं करना है। तो दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड दे आर बिकमिंग मोर ट्रांसपेरेंट। वो एटलीस्ट अपनी आंसर की तो देते हैं, बताते तो हैं बच्चों को। यहाँ तो वो भी नहीं दे रहे, तो यहाँ पे आप अनसर्टेनिटी के पीछे दिमाग लगाएं। उससे अच्छा है कि अब 1200 सीट्स हैं, ऊपर से पेपर ईजी है। तो यू कैन थिंक ऑफ द एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, यू कैन थिंक ऑफ द एग्जाम्स लाइक यूपीपीसीएस। आप इस तरीके के एग्जाम्स सोच सकते हैं। इवन द पेपर्स लाइक ईपीएफओ एंड सीएपीएफ, जिसके पैटर्न सिमिलर हैं। तो इस टाइप का कुछ पैटर्न सोच लीजिए। मैं फिलहाल तो रिकमेंड ये करूंगा, यू कैन गो फॉर बीपीएससी एंड यूपीपी। यूपीपीसी का तो फॉर्म निकल गया है, एंड बीपीएससी का फॉर्म इट्स गोइंग ऑन, तो आप भर सकते हैं। दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन अभी के लिए, लाइक 2 महीने के बाद पेपर ही है अगस्त में। तो दैट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, अगर आप स्टेट पीसीएस को कंसिडर करते हैं। अल्टीमेटली आपको कार्डर का तो यूपीएससी में भी पता नहीं है कौन सा मिलेगा आपको।
कार्डर के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं। एटलीस्ट आप अगर जैसे कि लेट से कि भी लाइक देयर इज अ जनरल टेंडेंसी कि जैसे पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया दे वांट टू द कैडर इन नॉर्थ इंडिया, बट मेनी ऑफ द पीपल दे आर सर्विंग इन साउथ इंडिया, मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया दे आर सर्विंग द ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर नेशन, मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर नेशन दे आर सर्विंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर नेशन। तो कार्डर के लिए तो सभी परेशान रहते हैं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको होम कार्डर चाहिए होता है, होम कार्डर मिल जाता है। तो डोंट इग्नोर दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो वो तो इशू आपको आईएएस में भी आ सकता है, और गाँव में ही काम करोगे दोनों ही केस में। ऐसा नहीं है कि भई एवरी सिटी इज़ वेरी मच वेल डेवलप्ड बहुत अच्छे से, और आपको तो उसको एन्जॉय करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो लुक फॉर इट लाइक दिस, लाइक बीपीएससी हो गया या फिर कोई स्टेट पीसीएस, आपके कोई स्टेट क्योंकि दिस इज़ द नियरेस्ट एग्जाम जो अभी मुझे दिख रहा है। बाकी किसी और स्टेट के लिए आप तैयारी करो, और सीट्स बहुत अच्छी खासी है। टाइम पे आजकल बीपीएससी इज़ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, रिजल्ट दे रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी कितने टाइम तक देंगे ये नहीं पता, बट अभी तो दे रहे हैं, तो ले लो अगर पॉसिबल है तो। यूपीएससी में भी तो हज़ार ही सीट के लिए लड़ते हो ना, ले लोगे एक एग्जाम तो एटलीस्ट आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। ये इनफैक्ट वी फॉर दैट ओनली वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग द वी हैव ब्रॉट द ब्रिंगिंग द बीपीएससी एक्सक्लूसिव बैच, दैट इज़ द रीज़न एक्चुअली। ठीक है, जो बच्चा लाइक कभी तैयारी नहीं किया तो वो उससे तैयारी कर सकता है। तो थिंक ऑफ द बैकअप, कोई भी बैकअप, मतलब एक अच्छा बैकअप आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपने 2 अटेम्प्ट दे रखे हो। तो राइट नाउ यू नीड टू मैनेज योर ओन फीलिंग। आपको अपनी फीलिंग्स के मैनेज करने की ज़रूरत है, एंड यू प्लीज़ थिंक ऑन दिस कि व्हाट आर द चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू प्लान टू मेक, मतलब आप क्या प्लान करें अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। यू कैन इवन शेयर अकाउंटेबिलिटी के लिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड कि भाई मैं अगले 1 साल क्या करने वाला हूँ, यू कैन शेयर योर प्लान। उससे यू कैन बी अकाउंटेबल व्हेन यू कैन कम बैक एंड सी कि भाई ये चेंजेस मैंने सोचा था, वेदर आई हैव ब्रॉट दीज चेंजेस। थिंक ऑफ सम चेंजेस इन योर लाइफ, 4 5 6 चेंजेस यू शुड बी ब्रिंगिंग इन योर लाइफ, एंड यू कैन कमेंट 5 चेंजेस, मान लेते हैं कि 5 चेंजेस आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को ये चेंजेस लाने। टाइम मैनेजमेंट का चेंज हो सकता है, ज़्यादा बुक्स के पीछे भागने का चेंज हो सकता है, अनहेल्दी ईटिंग के चलते दिक्कत होती हो सकता है, गर्लफ्रेंड से दिन रात बात करते रहते थे इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई थी, ये भी चेंज हो सकता है। एनी चेंज यू कैन थिंक ऑफ जो आपके आपका जो गोल है और आपके जो एम है उसके बीच में आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है, थिंक ऑफ द चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू ब्रिंग, पोस्ट इट डाउन। और एक चीज़ और बता दो यार, अगले 5 साल का गोल मत बनाओ, अभी 1 साल का प्लान बनाओ। स्टडी लाइफ में 1 साल का प्लान आपकी लाइफ यू टर्न करने के लिए बहुत होता है, अगर आप उस प्लान पे सही से फॉलो कर रहे हैं। 5 साल का मत बनाओ, 5 साल बाद जो होना होगा, आप रिजल्ट होगा पॉजिटिव, अपने आप ही सब कुछ अपने आप चीज़ें आती चली। तो 1 साल का प्लान बनाओ, ढंग का प्लान बनाओ, एंड उसको एग्जीक्यूट कर डालो। प्लान बहुत लोग बनाते हैं, एग्जीक्यूट बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले प्लान ही आता है। तो प्लान बना लीजिए, और क्या क्या चेंजेस लाएंगे, कैसे उस चीज़ को करेंगे, उसका एक पूरा प्लानर बनाओ, एंड टेक अ ब्रेक प्लीज़। तो आपको लगता है कि भाई 1-2 दिन मुझे दूर रहना है, पीछे से दूर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन यू हैव द लेस टाइम ऑल्सो। थोड़ा अपने साथ टाइम बिताइए, थोड़ा अपने आप को समझिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट थी, आपने क्या किया अपनी लाइफ। मेरे साथ तो देखो मैं क्या करता था ना, जब मैं परेशान होता था कभी, होता था यार, मैं भी लाइक इट हैज़ टुक मी ईयर्स, मल्टीपल ईयर्स टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, एंड ऐसा थोड़ी है कि हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे, हम भी होते थे। टॉपर्स आर नॉट फ्रॉम मार्क्स, मेरे के साल के बैचमेट हैं, दे आर ऑल्सो गिविंग 2021 बैच के, दे आर गिविंग द प्रीलिम्स, नहीं हुआ प्री, दे आर इन द सर्विसेज, ऐसे बच्चों का भी प्री नहीं हो रहा। तो इट इज़ हैपनिंग ईच ईयर, हर साल होता है। आप इवन जितने रैंक वन है ना, मतलब स्टार्टिंग से आपको उठा के बैठा दो सबको दोबारा एग्जाम दे, देयर इज नो गारंटी दैट ऑल ऑफ देम विल क्वालिफाई द प्रीलिम्स। आपको पता है कई बार टॉपर्स तो ऐसे 0.5 नंबर से दे हैव लाइक क्वालिफाइड प्रीलिम्स, एंड फाइनली दे गॉट इनटू द फाइनल रैंक, रैंक वन आ गई। बट देन देयर आर पीपल लाइक दिस। तो 0.5 की क्या गारंटी है, वो यूपीएससी वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेगा, साइड हो जाओगे, क्या करोगे। 1 साल का प्लान बनाओ इसीलिए, और डिसाइड करो कि मेरे को क्या करना है, एंड बस इसको एग्जीक्यूट कर दो, लाइफ यू टर्न ले लेंगे। बहुत बड़े प्लान्स मत बनाओ, छोटे प्लान्स बनाओ। 1 साल में आप क्या करने वाले हो, शेयर विथ मी। तो इतना ध्यान रखो, बस मैं चलते चलते एक ही बात कहना चाहता हूँ यार, योर लाइफ इज वर्दी, इट वॉज ऑलवेज अ गुड लाइफ। एंड एक चीज़ हमेशा समझना कि दिस फीलिंग इज टेम्पोरल, ये फीलिंग हैज़ कल की डेट में ख़त्म हो जाएगी। हुआ होगा आपके साथ कभी लाइफ में, कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी जब आपको फील हुआ होगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी,
और फिर जब आप आज की डेट में पलटते हो कि यार वो तो बच्चा यार क्या हरकत कर रहा था, तो ये हम कई बार कहते हैं ना, हम अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, नहीं टेंशन नहीं लेनी है। ये ध्यान रखें, चलते रहें, बढ़ते रहें। एंड इस चीज़ में अगर आपको मेरा कोई सपोर्ट चाहिए, इफ़ यू फील लाइक कि यू फील नीड एनी सजेशन कि सर क्या करें, क्या नहीं करें, दिस इज़ माय सिचुएशन, यू कैन कमेंट, आई विल बी आंसरिंग यू दैट, ईच वन्स ऑफ योर कमेंट को मैं जवाब दूँगा कि मुझे क्या लगता है कि व्हाट यू शुड बी डूइंग इफ यू वांट टू शेयर एनी ऑफ योर जर्नी, यू वांट टू वेंट इट आउट, आई एम हियर। सो डोंट टेक द टेंशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, वापस मैदान में मिल आओ, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज़ व्हाट एन एस्पिरेंट डू, एंड एस्पिरेंट इज ऑलवेज एन फाइटर, यू आर अ फाइटर, रिमेंबर दैट।